आपके अतिरिक्त जो दिखने वाली वस्तु है उसको समझ नहीं है। जितनी भी दिखने वाली वस्तु है उसको समझ नहीं है। समझ केवल आपको है। यदि दिखने वाली वस्तु को समझ हो तो आपस में समझ सकते हैं। जैसे कि भाई शरीर को कह दे भाई तू बूढ़ा मत हो, हाँ वो समझता तो है नहीं। बताओ, जब उसमें समझ ही नहीं है भाई तू बीमार ना हो, तू बूढ़ा ना हो, तू कमजोर ना हो, इस टाइम मैंने दिक्कत आवे तो ऐसा मत करें। आप समझाए जाओ, मानता ही नहीं, समझता ही नहीं। या आपत्ति है, या आपत्ति जीवन में जो क्लेश है जिंदगी में, जितने प्राणी हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जितने प्राणी मात्र हैं या दिक्कत है या आपत्ति जीवन में बनी रहती है। ये जो बातचीत चल रही है हमारी, ये देखो तत्व ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की, यथार्थ जीवन की बात चल रही है। ये बात वहां से शुरू हो रही है जहां से एक वास्तविक जीवन और अंत में वास्तविक जगह जाकर न शांत है। अब ये सच है कि जो दिख रही है चीज वो बात ही नहीं कर रही है, समझ ही नहीं रही है, और वो हमारे प्रतिकूल ही रखती है हमेशा। ये आपत्ति हमें है। अब ये आपत्ति हमें है, अब ये समझना पड़ेगा ये पड़ोसी है, एक में तो गड़बड़ पाओगी ना यार। तू कूड़ा उरे से मत सरकाया अगर, जब मारी तेरी भीत तो दिख रही, तू इस पर रखा कर। वो अपने आगे भी नहीं रखना चाहता और वो भी नहीं रखना चाहता। ऐसे एक में तो बात ही होगी। कई बार ये हो कि एक समझ जा तो कुछ समाधान हो जाए। अब एक समझ जा तो भाई थोड़ा माड़ा कूड़ा पड़ा रहो। एक समझ जा तो या तो उसको दिमाग से निकालो। अब ये समझ लिया कि भाई ये तो मानता तो है नहीं, तो हम मान कर देख लें। आपत्ति काल में बस जैसे खुजली होगी, खुजली खुजावे तभी मिटेगी। और एक सत्य ये भी है कि ना मिटावे तो भी मिटेगी, ये भी सत्य है। तो अब बैठे थे तो हमने देखा कि आपत्ति में यदि साक्षी हो जाते तो समाधान ज़्यादा बेहतर निकला है। क्योंकि भाई जैसे जवान हो गया,
और आपत्ति बनी रहती है, तो फिर जवानी से ज्यादा मतलब क्यों रखें? अब मतलब रखेंगे, वो मानता तो है नहीं। हम मतलब रखेंगे तो आपत्ति जरूर आनी। और जवान हो गया तो फिर आपत्ति पहले ही है कि जवानी से दोस्ती कर ली, बढ़िया लगी। अब फिर उसमें गड़बड़ हो, फिर दिक्कत आवे उसको, फिर आपत्ति। पहले आपत्ति थी, बच्चा था जब, अब बच्चे ही हैं यार, ये जवान ठीक है, गाड़ी गुड़ी चला ले, हम कब चलाएंगे, यह आपत्ति थी। वो गाड़ी चला ली और तो गाड़ी में गड़बड़, कदे अपने तन में गड़बड़, कदे मन में गड़बड़, प्रतिकूल। तो इस तरह से ये देखा कि इससे मतलब रखे, स्वार्थ रखे, दिखने वाली वस्तु से, दिखने वाली वस्तु से स्वार्थ रखे, तो आपत्ति आती है। दिखने वाली वस्तु से स्वार्थ रखे, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वार्थ ना रखें तो स्वार्थ ही पूरा और परमार्थ ही पूरा हो, ऐसा भी हो जाता है। जैसे एक आश्रम में मैं था, बहुत पुरानी बात है, जब साधु बहुत दिन हुए नहीं थे ज़्यादा, तो आश्रम था। वो आश्रम बहुत अच्छी जगह था, वो आश्रम जहाँ से नर्मदा नदी निकली है ना, उस पहाड़ पर आश्रम था। और भी आश्रम थे। मैं सोचा यहाँ रुक जा, तो मैं रुक गया। जिस कमरे में रुक गया वो कमरा बड़ा था, और भी महात्मा रुक रहे थे। ऐसा ही है, और क्या है। जब वो दूसरे की जगह है तो उसमें वही बात, अभी भी दूसरे की जगह में है, या तो भाई इसकी तरह हो जाए या अपनी तरह हो जाओ। कुछ मैं करेंगे तो, कुछ ना मैं करेंगे तो स्थिति देखी जाएगी क्या बने। अब उसमें आसन लगा लिया, 4-5 महात्मा थे। अब हम तो अपनी क्रिया सुबह शुरू कर दें और फिर नहा धो कर अपने बैठ जाए। अब उन्होंने ये इस तरह की बात का कोई मतलब नहीं था, और होगा कुछ मतलब। उठ गए, बैठ गए, थोड़ा सा कुछ करा, फिर बातें करने लग गए आपस में। करे जाओ, हम अपना बैठे रहे, इतना भोजन का टाइम नहीं हो तो क्या, तो बैठे क्या बाहर कुछ भाई थोड़ा माड़ा कुछ क्रिया हो वो करें, फिर आगे बैठ जा। वे अपना काम करे जा, या तो वे सोवें या बात करें। एक समय में भोजन करूं, वे दोनों समय करें। तो उनके कुल मिला के ये थे काम कि या तो सोना और या बात करना। देखो, ये दोनों क्रिया वे नहीं कर रहे हैं। मतलब नींद आएगी, नींद आएगी, वे नहीं सो रहे हैं। नींद आएगी तो सोगे, नींद खुल गई तो बातें शुरू कर दी। बात वे नहीं कर रहे, बस बोले जा रहा, रहा नहीं जा रहा, बोले जा रहा। उनका ये थी बात, और हम उन्हीं के बीच में यूं बैठे रहे थे। भाई एक टाइम भोजन करा, निकल गए 20-25 दिन। देखो अब सब आदमी, सब बाबा जी जो है सोना बंद कर दिया। देखो
बात करनी बंद कर दी। अब मैं अपने काम पर लग रहा हूँ, मेरे बारे में चर्चा सी होगी आश्रम में। भाई एक बाबा जी है, वो तो बात करो तो बात बहुत सही करें। मेरे पास नई नई उम्र के साधु आने लगे, वे बातें पूछें और वे सब ऐसे। उस कमरे में 4-5 साधु हैं, लेकिन उसमें आवाज नहीं, सब ऐसे बैठे। उनने एक समय भोजन करना शुरू कर दिया, बातें करनी बंद कर दी, सोना बंद कर दिया। सब आदमी अपने उस कमरे में बैठे, सारे बाबा जी। बताओ हमने क्या आपत्ति का, हमने क्या किया कि आपत्ति को झेल लिया, ले लिया, ओट लिया, जो हो जाओ करे। और क्या, क्योंकि आपत्ति तो बनी रहेगी, आपत्ति तो बनी रहेगी, उसका इलाज बाहर है ही नहीं। क्यों, बाहर वाला हमारे प्रतिकूल है, बाहर वाला सुनता ही नहीं। कहाँ सुना है? न चाहते हो बीमारी आ जाती है, न चाहते हो बुढ़ापा आ जाता है। हम चाहे जहाँ वो अपना काम करे, हम चाहो भाई जवान नहीं रहनी चाहिए, सुनते ही नहीं हो, बुढ़ापा आ जाए। और उसमें हम चाहो तंदुरुस्ती, बलवान, सुंदरता बनी रहे, ना सुंदरता बनी रहती, ना बलवानता बनी रहती, कोई आकर्षण भी नहीं बना रहता। हम बैठे रहे हैं वैसे के वैसे ही, वो नहीं सुनता ही नहीं, ना मानता है, ना हमारा कुछ होता। और हमने यह जान ली थी, भाई क्या पता ना मानने तो तू ऐसा क्यों करे, क्यों कुछ करेगा तो उल्टा भी हो सके। यो ज्यादा है, हम जानते नहीं, हम महात्मा मर रहे, ये कुछ ज्यादा है। इसलिए हमने झेला, तो जो हमारे अंदर था वो ही उनके अंदर प्रकट हो गया। सब अपना भजन कर, बिल्कुल उस कमरे में सन्नाटा हो गया। सब एक ही विचार में पिरो दिए गए। देखो तो मतलब क्या है, जैसे भाई ये मैं मतलब ऐसा समझता हूँ कि बाहर की वस्तु में उलझते हैं, उस वक्त हम यदि केवल अपने में उलझ जाएं, अर्थात उस स्थिति में साक्षी रह करके जो उचित हो वो काम करें, तो हमें कुछ प्रकाश मिले, कुछ ज्ञान मिले। ज्ञान बहुत बढ़िया मिले, मतलब उसमें सब कुछ है, उसमें खुशी भी है, जवानी भी है, दर्शन भी है, और हमेशा एक जैसा है। जब हम उस में साक्षी हो जाए, और हर जगह साक्षी होना पड़ेगा। देखो जय हो नारायण, जय हो भगत, जय हो तपस्या करे, जय हो जय हो। तपस्या का मतलब है कि उचित कर्म में करते हुए जो कष्ट हो, जय हो जय हो जय हो, और उस कष्ट को सहन करते हुए उचित कर्म करें, यो तप है। मतलब उचित कर्म करना तो कर्तव्य है। हो सकता है भाई हम उसके अनुरूप ना रहे तो हमें कष्ट हो, कोई दिक्कत हो, तो उसको वह बात फिर
साक्षी सहन करते हुए करें, तो फिर हमारा जो सिस्टम बना हुआ था उसको मैं बताऊं, राग और द्वेष और देह अभिमान से, देह आत्म बुद्धि से वो सारा फूक जाएगा। उस तप से फूकने के बाद हमें सत्य का ज्ञान होगा। ये सत्य का ज्ञान बहुत ही, मतलब यूं कहो, जो आप चाहते हैं वो ही देने वाला है, या वो जो देने वाला है वो आपको पसंद ही आने वाला है। ये बात कि वो जो देगा आप यूं कह ही नहीं सकते कि नहीं भाई यो नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो हो वो ही है, जो वो है वो आप। इसलिए अब इसको सारे को ही यूं ही लगाओ, कुछ भी हो, कहीं भी 5 तो विषय हैं, इन 5 विषयों में जो है हमारे अंदर तो विषयों की कामना चिपकी हुई है, जो हमें विषयों में प्रतिकूलता दिखाएगी। और यदि हमें उसमें संपूर्ण जीवन में स्थिरता पाना चाहे और देखते देखते उसमें एक स्थिर अवस्था का दर्शन करना चाहे, तो सबसे पहले तो उस विषय की कामना से अपने आप को मुक्त करें। कामना को तो हम, उस विषय को, संसार को तो नष्ट नहीं कर सकते। तो उस विषय के प्रति जो कामना है बढ़ी हुई है, अनुकूल रूप में कामना है, हम अनुकूल जरूर चाहते हैं, मेरे अनुकूल हो, मेरे अनुकूल। और वो हमने बता दिया भाई मेरे अनुकूल कैसे हो, जब उसका धर्म पहले ही शुरुआत हुई थी, शुरुआत में कि वो समझता नहीं। समझ तो हमारा धर्म है, इसका धर्म ना समझ है, यो नहीं समझता है, ये कोई नहीं समझता थे। और नाक चमड़ी कुछ नहीं समझ, एक बाल नहीं समझता, लेकिन वो समझता है, एक रोए में समझता है, रोआ नहीं समझता। अब वो समझता, वो उसमें समझ है, यो ना समझ है। इसलिए इसके प्रति जो कामना है बढ़ गई। हाँ, ये ऐसा देखा गया है कि आदमी का अकेले में मन ही नहीं लगता। अरे ये तो कामना, अकेले में, अपने आप में। आप देख लो, आप अकेले रहोगे, थोड़ी देर रह पाओगे, फिर कुछ चलो यार यहाँ पूरा बैठ ले, उससे बात कर ले, न्यू देख ले, टीवी देख ले, मोबाइल देख ले, फलाना कर ले, कुछ और बीड़ी वाला बीड़ी ला लेगा, उगे सारे 2 हो जाएंगे, मतलब बीड़ी के सारे 2 हो जाए, बीड़ी के सारे जागा कोई काम पर अपना, वो के सारे जाता हो, कोई लपक और बैठ जाएंगे। मान ले कहीं जा रहे यात्रा, बैठे हैं तो बैठे नहीं रहे, वो तो बात अच्छा भाई शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मतलब और सब, और वो अकेला ही है, जो चेतन है, जो आत्मा है, वो जो ज्ञान है, वो तो अकेला ही है, उस जैसा तो कोई है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं। अर्थात आप में जो समझ है, आप देख लो कहीं भी, आप में जो समझ है उस जैसी समझ किसी चीज में नहीं है। यूं कह सकते हो नहीं वो आदमी तो मेरे की तरह समझदार, समझने देखेगा तो बीच में गत्ता कहाँ फंस रहा। यदि समझ में जाएगा तो बीच में तो कोई जगह ही नहीं, कहोगे एक ही तो चीज है। यो तेरे संस्कार हैं ज्ञानेंद्रियों के, उस कारण भी न्यू कहे कि एक ही तो चीज है, नहीं तो एक ही है।
टोटल एक ही है। श्वास ले रहे हैं जिसमें श्वास ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं जिससे श्वास ले रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे अनुकूल है, उसके अनुकूल है। और वो जिसने निर्मित किया और यो जिसने निर्मित किया, और वो वहाँ भी यहाँ भी। कहीं ऐसा है ही नहीं जो अगर ये जो आया जगह बीच में है ना, ऐसा नहीं, ज्ञान में ऐसा नहीं, वो ज्ञान है। तो जो समझ है वो तो सब, अब जो दूसरी जगह देख है तो समझ कहीं नहीं, कोई भी नहीं समझता। आप ही समझो इस शरीर के अंदर आँख नाक कान कुछ भी है, वे वहाँ ऐसी सत्ता आप महसूस नहीं करते। अब यह बात तो कान न समझे, आप ही। और वो एकला है, अकेला है, और हम अकेले नहीं हो पाते। और यो ही दर्शन हमने हर क्रिया में, हर जीवन की छोटी छोटी क्रिया में करना है। यो इसलिए करना है ना कि हम यो नहीं कर पाते तो संतुष्ट नहीं होते। उदाहरण के तौर पर पहले या आज भी देख लो, बहुत अमीर आदमी है कोई, बहुत अमीर, बहुत दिमाग, कुछ भी है, पर वो अपने आप में संतुष्ट। किसी अधिकारी को देख लो, खूब पढ़ा लिखा होगा, पर कोई आपत्ति आए तो घबरा जाएगा। कोई भी हो, कोई मंत्री बना है, खूब बोला चालेगा, कोई आपत्ति आ जाए कुछ हो, बहुत जल्दी घबरा जाएगा, क्या डिप्रेशन में आ गया, फलाने में आ गया। तो इसलिए उस चीज को नहीं समझ रहा ना, एकला नहीं हुआ ना, एकला नहीं हो पा रहा, अकेला। और वो अकेला यही सारी दुनिया में जो दिखने वाली चीज है उसमें वो चीज नहीं है जो उसमें, इसलिए कोई भी अकेला, असंग और असंग है। आप इस शरीर के अंदर बिल्कुल असंग है। आप महसूस करो, अगर आप कहीं टच में हैं, आप यही एकाग्र अपने आप को ही देखने लग जाओ। यदि आप मन में देखोगे तो कोई चीज दिखेगी, उससे हट जाओगे आप। कोई अपना कोई बढ़िया या घटिया दो ही दृष्टि बनेगी। कोई बढ़िया बनेगी, बढ़िया चीज की बनेगी तो आप गए, यो तो मैं नहीं हूँ, तो छोड़ो इसको। घटिया की बनेगी, छोड़ो। फिर उनसे बचकर आप देखोगे मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कौन है मेरे पास। आप बिल्कुल ऐसा महसूस करोगे कि मेरे तो कोई छू ही नहीं रहा, और मैं समझता हूँ, मैं समझ रूप हूँ, और मैं सब जगह, आप महसूस करोगे। अब यो सत्य है, ऐसा ही सत्य हमने मतलब जीते जी महसूस करना चाहिए। जीवन में काम करते करते महसूस करना चाहिए कि भाई मैं फलाने पदार्थ, प्राणी, वस्तुओं के संग से असंग हूँ, ऐसा महसूस करना चाहिए। अब यो महसूस आप जब करेंगे, वही बात, खुजली हो रही है तो खुजली हो रही है, तो खुजली को ही हम देखने लग गया, यही पता लग जाएगा सच क्या है। मतलब हर चीज को हम, दुख आ गया तो हम दुख को देख रहे हैं, मतलब इसमें बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। कोई दुख आ गया तो हम दुख ने देखने लग जाएं, दुख में बड़बड़ाने ना लगें, देखने लग जाएं, तो इससे सब प्रकार के समाधान हो भी सकते हैं। हो सकता है कि वो दुख आपके अनुकूल भी हो जाए,
और ये भी हो सकता है कि आप को ये ज्ञान हो जाए दुख तो घट ही नहीं सकता मेरे में, आप में सुख दुख घट ही नहीं सकता। आप में कोई ऐसी जगह नहीं जैसे ये है इसमें प्रवेश कर जा, आप ऐसे दिखाई दोगे कि इसमें तो प्रवेश ही नहीं कर सकती कोई चीज, ना सुख और ना दुख। ये तो ज्ञान की ज्योति मात्र है, मतलब ज्ञान ही ज्ञान, समझ ही समझ है। समझना करो चाहे ना करोगे तो समझ रूप रहेगी, और करोगे तो समझना होना शुरू हो जाएगा, ना करोगे तो समझ रूप रहेगी। और मेरे से ये भिन्न कुछ भी आए, सुख भी आए तो सुख की तरंग जाएगी, तो उस तरंग में भी चलो नहीं, हाँ यह सुख वाली है, देखते रहेगी, देखते रहेगा, तो उस तरंग शांत हो जाएगी। लेकिन आप सुखपूर्वक और किसी के टच में नहीं, किसी के संग में महसूस नहीं करोगे, असंग रूप से ऐसा महसूस करोगे कि आप बस ज्ञान ही रूप हैं। इस सारे जगत के बीच में ज्ञान है, भी ये सत्य है। ये जो जगत है इसके बीच में जैसे तिल है, सरसों का दाना है, इनके अंदर तेल बिल्कुल ऐसे रमया हुआ है। और देखो तेल स्पर्श नहीं होता है, तेल बिल्कुल आप ऐसा महसूस करेंगे कि इस सारे आकाश के बीच में, प्राणी मात्रों के बीच में बिल्कुल वो ऐसे ही रमया हुआ है, वो ज्ञान रूप ऊर्जा जैसे तिलों में। अब आपको ये ज्ञान भी हो जाएगा इसमें। अब वो तिल का रूप ही इसलिए है कि उसमें तेल है। अब वो तिल का रूप ही वह शकल ही इसलिए है कि तेल है। यदि उसमें तेल नहीं हो तो वो नहीं बन सकती शकल। इसलिए यहाँ जो कुछ भी शकल बनी हुई है यह ज्ञान की ही शकल बनी। अब वो आदमी फिर शकल पर कैसे जाएगा जब ज्ञान की ही शकल है। अरे ज्ञान उसकी जान है, मतलब ज्ञान ही उसका स्वरूप है, तो सारा संसार उसने दिखेगा। अब जो कुछ है वो ज्ञान ही फैला हुआ बना हुआ है, और है करके कुछ नहीं। यदि वो थोड़ा सा, अब वो कहते भाई इसमें भी यही है, आपत्ति काल में धर्म की परीक्षा होती है। मान लो हमने ये धारण कर लिया कि राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। क्यों धारण किया? खुद उसने बताया कि राग किया कलेश होया, खुद पता लगता है। कोई चीज प्यारी लगी, अच्छी लगी, फिर उसी में गड़बड़ हो गया, फिर उसमें हुआ बात नहीं। तो इसी को धारण कर लिया कि यो राग है, प्रेम है, या यो सुख है, यो नहीं चलता सदा एक सार जिसा चावे हैं ऐसा नहीं चलता। इसलिए उसने इस सुख से रहित होने का, या कोई दुख आया उससे रहित होने का। तो हमने मान लो ये धर्म बना लिया या धारण कर लिया, इस सत्य को धारण कर लिया कि सुख सदा रहता नहीं है, तो अब हम सुख की कामना ही नहीं करते। अब इसमें जो है आपत्ति कैसी भी आ सकती है। भाई दे है, अब दे में आपको कोई दुख आ जाए, भाई जिससे देह के कार्य चालू होते हैं ये कार्यों में विघ्न आ जाए, जैसे भोजन ना मिले, पानी ना मिले, हो भी जाता है, ऐसे सूख जाता है, सब पानी का अभाव हो जाता है, या कोई ऐसी दुर्घटना भी हो जाती है। जैसे कई जगह भाई तूफान आ गया, हलन आ गया है,
बाढ़ आ गई, जैसे वहाँ उत्तराखंड में हो गया था, तो कैसी आपत्ति आ गई थी। तो ऐसे मान लो दुख आ जाते हैं वे, तो वहाँ हमारी तैयारी फिर यही होनी चाहिए कि वो जो धर्म उस आपत्ति में बन गया, कि जो आपत्ति आएगी कि वो सुख बिछड़ गया, दुख आ गया, भयंकर दुख आ गया, और हमने धर्म धारण किया था क्या, वही सुख की कामना नहीं। मतलब कि जो दुर्घटना है उससे पहले ही हमने भयंकर दुर्घटना कर ली। हमने ऐसी दुर्घटना कर ली कि वह दुर्घटना वहां तक पहुंची नहीं। हम कहीं कुछ इस तरह विचार और विवेक और वैराग्य से ऐसी जगह पहुंचे हुए हैं, या हम जीते ही ऐसी जगह हैं कि इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं। ऐसी दुर्घटना हमने कर ली कि हम वहां और दुर्घटना होती नहीं, अर्थात वैराग्य की सबसे भयंकर दुर्घटना वैराग्य हो गया। वैराग्य होने से एक ऐसी जगह चले गई अब वहां दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटना हमेशा संग में होती है, और वैराग्य से हम असंग हो गए। अब यू वैराग्य जो धर्म है, मान ले विचार विवेक और वैराग्य रूप होने से चित्त की वृत्ति ने आत्मा से व्यवहार करना शुरू कर दिया, अर्थात आत्मा और चित्त एक हो गए। वहां राग और सुख की दृष्टि सृष्टि खत्म हो गई। ऐसी तैयारी हो तो आपत्ति काल में धर्म की रक्षा हो सकती है। कि जैसे किसी होता ही है, मतलब जो जीवन है ये हमेशा सहारे से है, और जो जीव है वो सहारे से नहीं। जीवन है ये हमेशा बना हुआ है, साचा इसमें चलता रहता है, और घटोतरी बटोतरी होती रहती है इस जीवन में, लेकिन जीव इसका साक्षी है। जो जीवन में होता है वो जीव में नहीं होता है। तो अब इससे मान लो जो कुछ भी होता है, और हमने उस धर्म को धारण करने से हम उस आपत्ति में धर्म को बचाएं, परख तो वही होती है। अब जब कोई आपत्ति अर्थात संगी का कुछ होता है और हम उससे जुड़ रहे हैं आत्म दर्शन से, हमने महसूस किया हमेशा, जैसे आम आदमी महसूस करे फलाना है या भाई, हाँ फलाना है या भाई, हाँ। जब अकेला आदमी होता है तो उसने कुछ दिखता नहीं, समझ में ही नहीं आता, मतलब समझ तो है वहां, समझ में आता ही नहीं। जीव में जो जीव है वो जी रहा है, लेकिन जीवन समझ में नहीं आता, क्योंकि जीवन समझ में आया है। ऐसे वहां उसको जो जीवन जिया तो वहां उसको वही समझ में आता है। अब जो वैराग्य होया है, जो धर्म धारण किया उससे वैराग्य हो गया और संग ही छूट गया वहां, तो वहां अब उस धर्म की परीक्षा होगी कि असंग में जो जीवन था वहां ये जीवन दर्शन बना रहना चाहिए। जय हो महाराज, जय हो 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 जय हो। अभी ये विचार और विवेक और वैराग्य
मतलब ये थोड़ी थोड़ी सब जगर कोई चीज घड़ा करे, अब पत्थर की मूर्ति घड़ा है, छेड़े हथौड़ा मारा है उसका, फिर घसाई भी करे है। ऐसे विचार और विवेक और वैराग्य जब हम छानबीन करते हैं तो फिर संग से उत्पन्न जो आप हैं तो वो थोड़ा हाथ छिला जाता है, और उधर फिर जो राग है वो राग और उसका संस्कार, उसका जीवन, उसकी दृष्टि, उसकी सृष्टि जल्दी सी खत्म नहीं होती, रोज बनती है। अब रोज ही विचार विवेक जागृत रखना, और हमने यो धारण कर लिया सत्य ज्ञान, जो विचार से सत्य आया है कि ये संसार का जीवन, यो संघ का जीवन, यो एक सार अभी नहीं है, यूं नहीं आगे नहीं चलेगा, अभी फिलहाल प्रत्येक क्षण इसका रूप बदलना। और हमारे अंदर एक ये भाव है कि भाई एक सार रहना चाहिए, एक सार, और ये बदलता जा रहा है। ये बारीकी से हम इस सत्य को जानेंगे, इसी सत्य को धारण करना धर्म। और जब भी कोई पहाड़ का संस्कार प्रबल हुआ और उस संस्कार से अपने आप को छुड़ाना, उस सत्य ज्ञान को निभाना, ये ही परीक्षा है आपत्ति में धर्म की जांच होनी। ये सूक्ष्म है थोड़ा, ये जो बताया जा रहा, आप लोग समझ रहे हैं ये बात है ना, कि हम वहाँ गए हुए हैं जहाँ एक दो वस्तुओं का भिन्न धर्म है, और लेकिन वे एक हो गई हैं, और वे मतलब कहीं जाकर तो वे बिल्कुल एक ही हैं। जैसे हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर भगवान का, वो जो भगवान है वहाँ तो वो एक ही है। हम जो हैं ये ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान के कारण थोड़ा सा अहम भाव, भेदभाव, अहम भाव आया, ये हम मतलब कलेश में है। और वो जो अर्धनारीश्वर शिव शक्ति वो तो एक ही है, अद्वितीय है, वहाँ द्वैत नहीं है, तो वहाँ तो वो जो है सो है मस्त है। लेकिन यहाँ शिकायत है ये है, तो ये शिकायत यही है कि जो जैसे को तैसा नहीं समझ रहे हैं, और विचार से देखा जाए तो जैसे को तैसा हम समझ सकते हैं। यही देखा जाए कि हाँ शरीर जो है वैसा नहीं हो रहा। देखो ये परख पकड़ने की बात है कि शरीर मान ले बूढ़ा हो गया तो वो चेहरा, एक बूढ़ा होना एक अलग बात, खुशी होना और उदास होना एक अलग बात है ना। मतलब एक चीज में एक और घटना घट रही है, जैसे बूढ़ा हो गया लेकिन उदास भी हो गया, एक में एक और घट गई। अरे एक बूढ़ा हो गया पर उदास नहीं हुआ, बीमार हो गया पर वो वैसा नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं। ये बात है, एक ये बात तो समझ गए होगे ना भाई, हो जाता हो तो। ये जो एक में एक और होया, ये दूसरे ने दूसरे का धर्म धारण कर लिया। ये जो बात बता रहा है ये गीता में भी कह रखा है, अर्जुन स्वय धर्म का पालन करिए, स्वय धर्म। और वो जो उदासी है उसने उस वक्त बुढ़ापे में जवानी का अभाव महसूस हो रहा, और तो वो एक और उसमें काम बात दिख रही है। अब बुढ़ापा तो आ ही गया लेकिन यूँ कहाँ से आया,
यो मतलब भाई मंदा तो हो जाए दीपक, तब बुझना तो नहीं चाहिए ना, बुझ कैसे गए। तो ये उसमें जो था दे दृश्य, उस दृश्य के प्रति लगाओ दृष्टा में, दृष्टा में दृष्टि दृश्य की, इसलिए एक होते और भी कुछ हो है, फिर उसके विचारधारा बनती चली जाती है। ऐसे बोल लगा, बार बार एक चीज को ही दोहरावेगा, बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, भाई अब तो भाई मरूंगा, मरे फिर नहीं मरे ना, मरे इस बात का नहीं है, अब तो मरेगा भाई। और फिर अपने बस का है जान है, लेकिन अपने आप ने बचा भाई तो परमात्मा है जाना, वो ये करे सबका, चाहे परमात्मा ये करे जी, भक्ति भी वही देवर फलाना वही देव, मतलब बहुत सारी बातें हमें इसमें। लेकिन जब एक रास्ते पर चले हैं तो रास्ते पर रहें तो जो बात है हो जाएगी। तो इसलिए जो रोज रोज हम विचार के साथ रहे, तो विचार के साथ रहे, तो विचार के साथ रहेंगे तो जो वस्तु जैसी है वह वैसी रहेगी, एक दूसरे में दूसरा घटेगा नहीं। विचार के साथ रहेंगे तो विवेक माने जो जो है जैसा है उसके ज्ञान से अच्छी तरह से परिचित रहेंगे। अच्छी तरह से परिचित रहेंगे तो जो जो जिसका स्वरूप है वही बना रहेगा। अब इसके लिए विचार के साथ रहो, विचार के साथ रहो तो फिर वही वो साक्षी कि कोई भी तरंग उठती है। अब देखो तरंग जड़ चेतन मतलब दृष्टा और दृश्य जो गुथ गए तो फिर उसमें क्रिया है, तरंग है, और दृष्टा दृष्टा है, दृश्य दृश्य है। कुछ इस तरह से उनके अंदर विज्ञान जागृत है। तो फिर समझ लो कि धर्म है और धर्म बचा हुआ है, और धर्म बचा है तो जो वस्तु जैसी हो वैसी है, आप अपने स्वरूप में है, वे मुक्त है। अब ये जैसे व्यवहार रोज होता है ऐसे ही ये भी विचार और विवेक हमेशा रोज ही चलेंगे। क्यों? जो विचार की जागृति है वो तो चेतना का धर्म है, और यदि वह विचार का अभाव हो जाए तो यही दृश्य और दृष्टा और दृश्य का गुथ जाना है कि विचार है तो आप जो वस्तु जैसी है वैसी या जो जो है वो वैसा ही रहेगा। और विचार नहीं है, विचार का मतलब सत्य पर नजर, जो वस्तु जैसी है उस पर नजर रहनी चाहिए। अब नजर का अभाव कब हो जाता है? जब कोई दृष्टि या बड़ी हुई कामना या कोई दृष्टि जाग जाए। दृष्टि पहले बनी हुई है या उसके प्रति आज्ञा बन गई हो, अब ऐसा हाथी भाग गया ऐसा, ये आते विचार का अभाव, और विचार का अभाव होते ही संग, और संग का भाव होते ही ये सारी चीज उस जीवन में उस आदमी में घट जाएंगी। सुख और दुख, कलेश, चिंता और भय, ये सारी चीज उसमें आ जाएंगी। और ये विचार के साथ है तो ये सारी नहीं आएंगी, और उसमें उसको सत्य ज्ञान ही जागता, और उसके अंदर बाहर की वस्तु का जो राग वो खत्म, और वैराग्य के साथ वो व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त होगा। और वैराग्य के कारण उसके सामने जो जैसा है
वो प्रकट रहेगा कि चेतन चेतन है और वो चेतन ही सब जगह है, वो चेतन ही सब कुछ बना हुआ, चाहे किस रूप में कहीं, यो सारा का सारा उसको चेतन रूप ही दिखाई दे। इसलिए जो हम शिकायत करते हैं किसी प्रकार की भी, सुख की, दुख की, चिंता की, भय की, तो ये एक कोई चीज मिल गई, गुथ गई। जैसे नहीं कहते भाई दूध जो है वैसा ही है, कुछ भी गया सा कम निकला, थोड़ा पानी मिल रहा होगा, फिर ये पतला सा है। जैसे एक आदमी क्या बोला तड़के, अरे भाई आज तो बाल माँ के लगड़गी, भाई बाल माँ के लगड़गी, घना जाटा लाइया। और दूसरे खट समझ दिए, उसका कहने का भाव क्या था, अब दूध में पानी मिला के दिया। देखो ढंग देखो कैसा क्या, मतलब सीधा नहीं कहा, दूध में पानी मिला के दे दिया, और आज तब बाल मांग लगड़ गई। कहने का भाई जब दूध नखड़ू दे तो जड्डन लग गया था। अब देखो मिल गई थी बात, बताओ। दूध ऐसे मतलब ये चीज मिल जाती है तो विवाद होता है, कलेश होता है। उसने भी कहा। अब ऐसे ही जो विचार और विवेक के साथ रहता है तो जो वस्तु जैसी है वो वैसी रहती है, और भाई उसी धर्म के अनुरूप ही कर्म होते रहते हैं। मतलब बड़ी हुई कामना खत्म, और उस आत्मा के हित के लिए, कल्याण के लिए, अर्थात जैसे वो परमात्मा सारे विश्व में प्रकट हो रहा है और अपने ऐश्वर्य इस जगत में प्रकट कर रखे हैं, ये सारा दर्शन उस व्यक्ति को होना शुरू हो जाएगा, और किसी चीज से लगाव होगा नहीं, राग होगा नहीं। क्यों राग के लिए, राग किस लिए हो, दूसरा हो तो राग हो, दूसरा हो तो राग, दूसरा है नहीं, एक ही चेतन है और उसकी सारे ऐश्वर्य और दूसरा दिखते दवे ताते बस कलेश, दवे ताया नहीं के कलेश। ऐसे विचार और विवेक और वैराग्य से जो वस्तु जैसी है वो प्रकट हो जाती है। यदि कोई संस्कार जाग्यात या आपत्ति है, इस आपत्ति में हमने उस धर्म को बनाए रखना कि तू तो चेतन है, निर्मल है, तेरे अंदर जो क्लेश हो रहा तो तू तो बाहर की वस्तु में आत्मा देख रहा है, बाहर की वस्तु में कुछ सुख देख रहा, बाहर की वस्तु में लाभ देख रहा, और बाहर की वस्तु जो दिखने वाली है वह तो बेजान है, वह तो ना देती ना लेती। हालांकि चेतन भी देता लेता नहीं, लेकिन चेतन में अपने आप में एक जागती ज्योत है और उसी का प्रकाश यो विश्व है। यहाँ व्यक्ति को बिना विचारे यो दूसरा दिख है। सब कुछ जैसे अपने आप में हम करेगा, मैं बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, ऐसे ही दूसरा तीसरा, ऐसे ही बहुत प्रकार के उसमें दृष्टियों की सृष्टियों में उलझ जाएगा, जबकि सब जगह एक ही है, वो है और उसकी शक्ति, पुरुष है और प्रकृति है, मतलब वो ही है। जब विचार किया तो बस वो ही रह गया, अहंकार खत्म हो गया। अब ये रोजाना विचार के साथ हमने रहना पड़ेगा, और रोजाना विचार की आवश्यकता भी है। हमारा रोज कलेश रहे, रोज कुछ कुछ रहे, एक तो कुछ हो ही रहा है, एक उसमें कुछ हम कर रहे हैं।
जैसे बीमार हो गए, अब कहाँ हम बीमार ही हो गए, कहे जाऊँ बीमार ही हो गए। टोटा आ गया, थोड़ा टोटा ही आ गया, थोड़ा टोटा ही आ गया। अरे टोटा गया, जैसे भाई भिक्षा कर रहा था, साधु भिक्षा कर रहा था, तो बस एक भगत बोला नारायण महाराज जी, नारायण 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 नारायण। बस उन्हें जाना भाई नारायण ही करता होगा, वह फिर के अच्छा वो महाराज जी एक बात तो बताओ। हाँ क्या? कौन सा ही नहीं बनता? मैं कहा पहले बनया था वो। हाँ बनया था। मगा बस तो इसमें तो कदे काम बना है कदे ना बनता, दोनों बात रहे नहीं। इन तो आज तक कोई बदल गया ही नहीं। इसी नए दिमाग में बैठा दे, ले तेरा कलेश खत्म। तेरा कलेश क्यों है? काम नहीं बनता। तू चाहे रोज ही बने, तू चाहे होता है अगर रोज ही बने, और वो तो कुछ चाहता ही नहीं, उसके तो बस का कुछ है ही नहीं जिस तरह तू चाहे रोज काम बने। और तो इसमें तो नो ये है, कदे काम बनेगा कदे नहीं बनेगा। इसने कोई भी बदल कर नहीं, तू मान ही ले बस, इसने यो सत्य है। और तू इसने हटा कर फेंका और कुछ तेरी को बात रहेगी, होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं। क्यों? मैंने भी जान लिया, इसलिए मैं तन्यू ही चल जाऊं। मैं कुछ शिकायत नहीं करता, अपना जिसा मिल जाओ उसे खा ले, जिस जगह मिल जाओ उसे रह ले। जान लिया इसमें कुछ करेगा तो कुछ और कुछ हो जाएगा, वो नहीं होने का। वो दिख रहे तो कुछ बात नहीं है, वाह ये कुछ बताइए तो चलना पड़े। तो ऐसे ही है, हमें कभी कोई बढ़िया बात बन जाती है तो घटिया में घटिया देखते नहीं, बढ़िया देखें। वो घटिया भी कुछ दे सके हमें, मतलब दुख भी कुछ दे सके, ये भी बहुत बड़ी समझने की है। सुख तो सुख देवे है तो दुख भी खाली नहीं है, दुख भी कुछ न कुछ ले रहा। लेकिन हम दुख से तो कुछ बात करते ही नहीं, दुख से तो तुम मुंह मोड़ के बैठ जा। और दुख कहे भी यार दुख तो हो ही जा, तू बात तो कर। दुख कहे थोड़ा मेरा भी ख्याल कर, थोड़े मेरे से भी बात हो जाए, ऐसी क्या बात है। लेकिन दुख को तो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहता। और जो दुख दे देगा वो तो सुख देवे ही नहीं। क्यों? सुख ही न तो दुख दिया। सुख का परिणाम है दुख, लेकिन दुख कभी हमने ओट लिया और दुख में जी गए तो दुख कभी फिर दुख नहीं देने का। दुख में जी गए, दुख के पार हो गए, फिर दोबारा दुख नहीं आने। अर्थात जो कुछ चीज आवेगी वह सदा के लिए रहेगी। और दुख तो आना ही नहीं, जब दुख में तो गुजर गए, दुख में से गुजर गए, दुख के बाद दुख नहीं आता। यहाँ देख लो आप, सुख के बाद दुख आवे, दिन के बाद रात आवे, जन्म के बाद मृत्यु आवे, मृत्यु के बाद मृत्यु नहीं आती। ऐसे ही दुख के बाद दुख आ ही नहीं सकता। जब हम दुख जी लेते हैं, और हर चीज की एक सीमा है, हर चीज एक पैक हुई हुई है, दुख का भी सुख का भी एक अपना समय है। और दुख को हम बिना ही किसी चीज के सहारे से हटा करके बस भाई यो तो भुगतना ही पड़ेगा, इसी ने भुगत लो, देख लो बस। एक ऐसी बात थी, बहुत बढ़िया बात है। भाई एक लड़का था, वो एक लड़की से शादी कराना चाहा था, लेकिन वो लड़की की शादी दूसरे तो, फिर वो मर गया। तो वो लड़का का बयान है, वो बोला मैं तो भी शादी करा लूँगा। तो वह लड़की बोली नहीं, मैंने तो दुख में जीना सीख लिया। क्या बढ़िया बात है। आग भाई उसने कहा कि तेरे तो शादी, तेरा क्या भरोसा, तू मरा तू कुछ और हो। आई ले हमने तो यो ये जीवन स्वीकार कर लिया, ये भी इसमें कोई दूसरा मरा तो नहीं। है कितनी बढ़िया बात। अगर हमने तो दुख में ही जीना सीख लिया, इसलिए मुख्य बात है जो वो दुख है, और वो बस अटल सत्य है।
उससे हमने गुजरना ही पड़ेगा और हम गुजरना चाहते नहीं। इसलिए हमने दुख को ही पहले स्वीकार कर लेना चाहिए। भाई दुख है, भाई इसको ओट लो। अब दुख तो है, दुर्गति बेचती बहुत, भाई वो तो है, होनी है, तो हो गई है, हो है, बस देखोगे तो दिख जाएगा। हो है बहुत खूबसूरत कोई आदमी हो, बहुत जवान हो, हाँ एक पहलवान था, बहुत ही खूबसूरत था, तंदुरुस्त था, और वो हो गया बुढ़ा, पिछाड़ में ही नहीं आया। ऐसा बिल्कुल विपरीत हो गया, अर्थात यहाँ विपरीत ही होता है। तो फिर उस विपरीत में जीना ही ठीक। विपरीत अवश्य होता है। देखो दिन था रात हो जाएगी, जन्म होगा तो मृत्यु हो जाएगी, सुख होगा तो दुख अवश्य होगा। तो जो विपरीत, लेकिन विपरीत में तो कभी भी हम धैर्य से जिए ही नहीं। अगर जी गए तो शायद जो सुख ने नहीं दिया वो दुख दे सकता। अर्थात दुख ऐसी चीज है, ऐसा वरदान ही समझो कि वो हमें सदा के लिए सुखी कर सके। है भी है बात से। जैसे भाई कोई साधु सुधु बन जाए तो उसको वो मान ले, गृहस्थी में तो बहुत दुख है और मानने पड़ा। और कोई साधु बन गया सही और उसको हो गया ज्ञान, तो वे सारी बात आवे हैं और बाईपास से चली जाए, उसको वो होता ही नहीं, इतना होता ही नहीं उसको, बस नहीं बैठा। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो जाना ये तो हुए है, इसको तो कोई मेट ही नहीं सके, ये तो हुए है, इसलिए वे उसको छूती नहीं, यूं ही चली जाए बाईपास। तो जाना है ये तो हो है, इसको कौन, संसार को अपने ढंग से कौन बना देगा? मान लो हम बढ़ चढ़ कर इच्छाएं चाहें, कैसे हो ही नहीं पूरी। ये तो भगवान भी फैल हो जाए वहाँ। अब देखो भाई, बढ़ चढ़ कर इच्छा, बड़ी चढ़ी के तृष्णा जो है ना, ये मैं नहीं पूरी कर सकता। मैं हूं तो मैं हूं, जो हूं उतना ही हूं। जो परमात्मा है वो जितना भी है उतना ही है, लेकिन आदमी उतने में नहीं, वो बढ़ जा। भगवान ने कहा मैं कहाँ से लाऊं बढ़ा हुआ, मैं तो उतना ही हूं, उतना ही रहूंगा, मैं घटता ना बढ़ता। लेकिन आदमी बढ़ा लेता है। अब यो ही रोड़ा है, यो मांगे जा बड़ी, वो कहता है नहीं, यो मांगे जा तो बड़ी हुई कामना दुख का कारण, बड़ी हुई कामना दे आत्म बुद्धि, बड़ी हुई कामना जो जैसा उसको वैसा नहीं देखता, दिखता ही नहीं उसको, बड़ी हुई कामना के कारण। तो इसलिए जो विचार है, विवेक है, वो बड़ी हुई कामना को ही शांत कर देता है। क्यों? सत्य ज्ञान हो जाता है। जो वैराग्य होता है वो बड़ी हुई कामना से ही होता है, जो बढ़ गया उसी से होता है। उसके बाद तो फिर उसको सत्य का ज्ञान हो जाता है। और सत्य वही है कि या मैं थी जो, या बड़ी हुई कामना से जन्मी थी, और जैसे वो कामना मारी तो मैं भी मर गई। और फिर वो एक ही चेतन तत्व जो हमारा यो शरीर है ऐसा, और इसमें एक ही है चेतना, ऐसे यो विश्व है, यो उस परम आत्मा का शरीर है। और इस सारे विश्व के अंदर एक आत्मा बैठी है, यो सारा उसका शरीर है। इतने बड़े शरीर वाला वो पुरुष परमात्मा है। जैसे इसमें दो नहीं, ऐसे सारे विश्व में दो नहीं। तो इसलिए विशेष बात यह रही कि जो निर्मलता है, अर्थात जो सत्य ज्ञान से वैराग्य या कामना से हम मुक्त हुए, इसको बनाए रखे रोजाना। कोई भी आपत्ति आए, कोई दृष्टि बने, तो इस ज्ञान को लाए, विचार और विवेक से सत्य ज्ञान को लाए, सत्य ज्ञान को अपने साथ रखे, ताकि इस संसार की कोई दृष्टि में ना उलझ जाए। यो वो रखे ना भाई अपने तर्कस में, तो ऐसे सत्य ज्ञान की स्मृति सदा रहनी चाहिए। सदा ही सत्य ज्ञान की स्मृति रहे तो फिर हम दुखों में नहीं फंसें। और ऐसा भी हो सकता है
कि भाई भगवान की कृपा आपके तप बल से ऐसा हो जाए कि वो भी कोई आपत्ति आपके अनुरूप हो जाए, क्योंकि सारा विश्व उस परमात्मा के अनुरूप है, उसकी आज्ञा का पालन करता है। हो सकता है कि आप भी उस सत्य ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए तो ये प्रकृति आपके अनुरूप हो जाए। जय प्रभात। हो गया, क्या टाइम हो गया? टाइम 6:15 सवा छः हो गई। और कुछ बात नहीं, कुछ इसमें पूछनी हो पूछ लो, कोई आपके मन की हो पूछ लो। ये धर्म और दो सब धर्म बताइए क्या हमारा? धर्म सब धर्म है ना। दो हो गए तो फिर सब धर्म और धर्म, एक सांसारिक धर्म हो गया। जय हो भगत जी, जय हो। जैसे सवय धर्म का मतलब होता है हर वस्तु का यहाँ अपना एक धर्म है। जैसे अग्नि है, उसका ताप धर्म है, और रूप उसमें बिना अग्नि के रूप दिख नहीं सकता। ऐसे ही जो आत्मा है उसका निर्मल धर्म है। मतलब जो हम राग द्वेष हमें महसूस होता है, ये आत्मा का धर्म नहीं है, वो इनसे मुक्त है, चेतन है, ज्ञान वाली है। तो वो आत्मा ज्ञान वाली है, समझ वाली है, ये उसका धर्म है हर एक वस्तु का। अब इसी धर्म को हम संसार में जीवें और उस कर्म को अपनावें तो यो भी धर्म हो जाता है। क्यों भाई? निर्मल होकर न व्यवहार कर, राग द्वेष रहित धर्म अपना। क्यों? आत्मा में राग द्वेष है नहीं, वो तो समान है। क्या समान है? अज्ञान समान है, उसमें समझ हमेशा बनी रहती है, किसी दूसरी चीज से उसमें घटती नहीं समझ, उसका अस्तित्व तो समान बना रहता है। तो बस तो अब राग करे हैं तो फर्क पड़ गया, तो यो आत्मा के धर्म के विपरीत हो गया। इसलिए राग द्वेष रहित ही धर्म बन गया, छल कपट रहित ही धर्म बन गया। क्यों? ये किसके है? आत्मा के धर्म है। अब आपने जीवन में इनको अपनाना पड़ेगा, यो धर्म जीवन का हो गया। अब इन चीजों को धारण करने का नाम धर्म। ये राग द्वेष रहित ता मनोवृत्ति धारण करो, छल कपट रहित हो करके कर्म करो, इसको धारण करो। धारण करना, धर्म को ही धारण करना धर्म है।